Hello students, I am Dr. Umesh Bansud from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are going to discuss about The Merchant of Venice, one of the finest plays ever written by William Shakespeare. Today we are talking about one of the greatest dramatists of the world in English literature. It will not be the exaggeration to say that we are talking about the greatest English dramatist, विलियम शेक्सपियर। आज हम दुनिया के सबसे महान नाटककार, सबसे महान कवि, इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन विलियम शेक्सपियर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बट it will not be fair to talk about the Merchant of Venice without William Shakespeare. Let us talk about the greatest dramatist. Let us talk about his greatest contribution to English literature and how this drama will help us to understand the story in a proper way. William Shakespeare is not less than a miracle. किसी आश्चर्य से कम नहीं है विलियम शेक्सपियर। उनके वैयक्तिक जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर को विलियम शेक्सपियर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उनका लेवल अगर इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा अगर कद उनका समझा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। विलियम शेक्सपियर was born on 23rd April 1564 and died on the same date 23rd April in 1616। ऐसा लोग कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर शायद घड़ी की कांटों की तरह इंतजार कर रहे थे। जिस तारीख को 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ, उसी 23 अप्रैल को उनका मृत्यु भी हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि 26 अप्रैल 1564 उनकी जन्मतिथि है, पर 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्मदिन समझा जाता है। विलियम शेक्सपियर was an English poet, not only a poet, a playwright and an actor। सिर्फ ड्रामेटिस्ट नहीं, सिर्फ प्लेराइट नहीं, बल्कि एक कवि भी। और कवि के साथ साथ जिन जिन ड्रामास को शेक्सपियर ने लिखा है, उन ड्रामास में काम करने का, अपने अभिनय को दिखाने का योगदान भी विलियम शेक्सपियर ने उस समय किया। He is widely regarded as the greatest writer in the English language and world's greatest dramatist। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्ले राइटर, ड्रामेटिस्ट हुए हैं, पर विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊंचा समझा जाता है। क्या वजह रही होगी कि शेक्सपियर को सबसे बड़ा पोएट, सबसे बड़ा कवि समझा जाता है, सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट समझा जाता है। He is often called England's national poet and a bard of Avon। बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है और इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में और पूरे विश्व की साहित्य की दुनिया में विलियम शेक्सपियर परिचित है। Now, his extant works including collaborations consist some 39 plays। तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 39 अलग अलग प्रकार के प्लेस, जिसमें रोमियो जूलियट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, किंग लियर है, हैमलेट है, ओथेलो है, दुनिया की सबसे महान ट्रेजेडीज और दुनिया के सबसे अजूब ट्रेजिक कॉमेडीज लिखने का श्रेय विलियम शेक्सपियर को जाता है। 39 प्लेस के अलावा और कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। 154 सोनेट्स टू हिज क्रेडिट। सोनेट 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। शेक्सपियर ने अपने अलग राइमिंग पैटर्न के साथ वैट और सरे से अलग अपने आप को स्थापित किया है इंग्लिश लिटरेचर में और सोनेट की रचना की, वो भी 154 sonnets। Some of the sonnets are contributed, some of the sonnets are written in the memory of his friend W.H. and some people believe that rest of the sonnets were written addressing to the dark lady। अब हिस्ट्री में
डार्क लेडी कौन थी? ऐसे कौन से डार्क लेडी की कल्पना शेक्सपियर ने की है जिसको संबोधित करते हुए उन्हें बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं? हिस्टोरियंस इसके बारे में मतभेद रखते हैं, पर फिर भी एक बात विलियम शेक्सपियर को महान बनाती है, 14 लाइन की कविता में अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करना और 14 लाइंस में ही, लिमिटेड लाइंस में अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए 154 सोनेट्स की रचना करना, ये कोई आसान काम नहीं था। शेक्सपियर also written few other verses and some of the uncertain authorship. ऐसे बहुत सारे ड्रामास हैं। We are trying to understand the greatness of William Shakespeare, why he is considered the greatest dramatist. The reason is that his plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस ज्ञात अज्ञात है आज की तारीख में, उन तकरीबन सारी भाषाओं में विलियम शेक्सपियर के लिटरेचर को, साहित्य को ट्रांसलेट किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकप्रियता के श्रेणी में, लोकप्रियता की पंक्ति में विलियम शेक्सपियर का नाम कितना ऊंचा और कितना बड़ा रहा होगा। People have been talking about Shakespeare and on his writing since last 400 years. 1616, William Shakespeare departed from this world. Till date, we could not forget his contribution, his name and fame. This makes him the greatest dramatist in the world. 400 साल के बाद में भी आज भी लोग उसी इंटरेस्ट के साथ अगर विलियम शेक्सपियर के साहित्य को पढ़ते हैं तो आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। His literary work has been translated in almost all languages in the world, and Romeo and Juliet, for example, which was written between 1595 to 1597, has been translated 7 times in Marathi. मराठी भाषा के बारे में अगर उल्लेख किया जाए तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया रोमियो एंड जूलियट तकरीबन 7 बार भाषांतरित किया गया है, अलग अलग प्रकार से रूपांतरित किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमियो और जूलियट जैसी अमर कृतियां भी विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ टाइम में दुनिया को दी है। जिस इंपॉर्टेंट ड्रामा के बारे में, प्ले के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस अपने आप में एक बेहतरीन प्ले है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी ऑल टुगेदर। दिस इज द न्यू इन्वेंशन विलियम शेक्सपियर हैज डन, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में प्योर ट्रेजेडी या प्योर कॉमेडी की कल्पना की गई है। ट्रेजी कॉमेडी ये पहली बार कोई नया इजाद विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए किया है। इट इज 4 टाइम ट्रांसलेटेड इन मराठी। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये ड्रामा 4 बार मराठी में ट्रांसलेट किया गया है। ग्रेटनेस तो तब समझेंगे आप शेक्सपियर का जब आपको पता चलेगा कि विलियम शेक्सपियर ने आज तक जो जो साहित्य लिखा है, उन साहित्यों पर आधारित, उन ड्रामास के ऊपर आधारित तकरीबन 660 अलग अलग हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड मूवीज बनी हैं। किसी साहित्यकार के साहित्य के ऊपर 650 से ज्यादा अगर मूवीज बनती है तो ये बात वाकई साहित्य के जगत को चमत्कार से कम नहीं है। और 6 अलग अलग सिनेमा तो हैमलेट के ऊपर बने हैं। किंग लियर जैसे ड्रामास के ऊपर भी मराठी में, हिंदी में नट सम्राट जिसमें नाना पाटेकर जी ने वगैरह काम किया है, ऐसे बहुत अलग अलग किरदारों के साथ में विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को मूवीज में अलग अलग प्रकार से रूपांतरित किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि क्या विलियम शेक्सपियर सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट है? तो दुनिया में कोई और इससे बड़ा ड्रामेटिस्ट नहीं हुआ है क्या? हुआ है। उनका नाम है लोपे द वेगा। लोपे द वेगा एक स्पेनिश राइटर है, स्पेनिश नॉवेलिस्ट है। लोपे द वेगा वॉज अ स्पेनिश प्लेराइट, ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, एंड रोट मोर देन 500 प्लेज। 500 से ज्यादा ड्रामास लिखने का श्रेय लोपे द वेगा को जाता है। पर इससे शेक्सपियर की लोकप्रियता कम नहीं होती। जो लोकप्रियता विलियम शेक्सपियर को 39 प्लेस के भरोसे मिली है, दुनिया का कोई भी राइटर इतनी लोकप्रियता को हासिल नहीं कर पाया। लोपे द वेगा की तुलना में विलियम शेक्सपियर दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ड्रामेटिस्ट समझे जाते हैं। इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर हैज यूज्ड मोर देन 29,000
66 डिफरेंट वर्ड्स इन हिज लिटरेचर। अपने पूरे जीवन काल में एक साधारण व्यक्ति 8 से 10,000 अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। विलियम शेक्सपियर ने 29,000 से ज्यादा शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो ये बात भी हमें इस बात पर यकीन करने के लिए बाध्य करती है कि विलियम शेक्सपियर इतने ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे। बात तो तब समझ में आएगी उनके महानता की जब हमें ये पता चलेगा कि शेक्सपियर हैज गिफ्टेड इंग्लिश लैंग्वेज विथ मोर देन 2000 न्यू वर्ड्स। अलग अलग प्रकार के 2000 शब्दों का तोहफा अंग्रेजी साहित्य को, अंग्रेजी भाषा को विलियम शेक्सपियर ने दिया है। ये बात विलियम शेक्सपियर को अपने आप में महान बनाती है। यूरेनस के जो अलग अलग सैटेलाइट्स है, उस यूरेनस के अलग अलग सैटेलाइट को भी विलियम शेक्सपियर के अलग अलग ड्रामास के कैरेक्टर्स का नाम दिया गया है। किसी भी साहित्यिक को, किसी भी लिटरेट को इतनी अपॉर्चुनिटी या इतनी महानता बहाल नहीं की जाती कि उनके किरदारों के नाम अलग अलग प्लैनेट्स को दी जाए। शेक्सपियर के बारे में अद्भुत ये बात तो हमने आपको बताई कि घड़ी की कांटों की तरह, घड़ी के सुइयों की तरह बिल्कुल 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ और 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर दुनिया को अलविदा करके चले गए। तकरीबन अलग अलग 34 प्रकार के शेक्सपियर से मिलते जुलते नाम अंग्रेजी साहित्य में पाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने पढ़ा तो शेक्सपियर अलग अलग प्रकार के ऐसे 34 नाम दिखाई देते हैं जो विलियम शेक्सपियर के बहुत करीब जाते हैं। हिस्ट्री में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या वाकई ये शेक्सपियर या शेक्सपियर कोई अलग अलग व्यक्ति थे या एक ही व्यक्ति थे, पर यह बात विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस में बाधा नहीं बनती, क्योंकि विलियम शेक्सपियर अपने नाम को अलग अलग 11 प्रकार से लिखते थे। उनके साहित्य का जिन्होंने बहुत बारीकी से संशोधन किया है, उन्होंने पाया कि विलियम शेक्सपियर अपने ही नाम को 11 अलग अलग तरीके से लिखते थे। और एक हैरान करने वाली बात है कि विलियम शेक्सपियर 7 अलग अलग प्रकार से अपनी ही सिग्नेचर किया करते थे। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जो भी कंफ्यूजन्स की उदंतियां है, वो सारी की उदंतियां विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस को कम नहीं करती। We are discussing The Merchant of Venice as one of the greatest drama ever written by William Shakespeare. हम शेक्सपियर के ड्रामा के साथ साथ हम शेक्सपियर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी महान रचनाएं किसी व्यक्ति ने की है तो व्यक्ति अपने आप में कितना महान रहा होगा। पर इतना साहित्य जिस व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया है, हमें लगता है कि वो शायद कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलर वगैरह रहा होगा। पर विलियम शेक्सपियर अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण, फाइनेंशियल चैलेंजेस के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए और स्कूल लाइफ के एजुकेशन को उनको छोड़ देना पड़ा। पर दुनिया के जद्दोजहद में और जिंदगी के स्कूल ने, जिंदगी की पाठशाला ने विलियम शेक्सपियर को ऐसे कुछ पाठ पढ़ाए कि उन्होंने साहित्य में अपने अनुभव को बहुत सुंदर तरीके से पिरोहित किया है। विलियम शेक्सपियर के मैरिड लाइफ के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने एना हैथवे के साथ शादी की। जब विलियम शेक्सपियर ने एना हैथवे के साथ शादी की तो विलियम शेक्सपियर की उम्र 18 साल की थी और एना हैथवे तकरीबन 26 साल की थी। उम्र के डिफरेंस के बावजूद भी अपनी चाहत को पाने के लिए विलियम शेक्सपियर ने एना हैथवे के साथ शादी किया। He built a Globe Playhouse in 1599. इंग्लिश ड्रामा के इतिहास में द ग्लोब वगैरह जैसे अलग अलग जो थिएटर माने जाते हैं, उसमें ये एक बेहतरीन लम्हा था जब इंग्लिश साहित्य ने द ग्लोब थिएटर को देखा। 1599 ईस्वी में द ग्लोब थिएटर दुनिया का जाना माना थिएटर ड्रामा के लिए उस समय विलियम शेक्सपियर ने खुद बनाया। William Shakespeare breathed his last on 23rd April 1616 at the age of 52. 52 साल की उम्र में ही विलियम शेक्सपियर ने अपनी अंतिम सांस ली और 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को वो इस दुनिया से चले गए। 23 अप्रैल जो है, it is observed 23rd April is observed as a National Poets Day in England. राष्ट्रीय कवि दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। अब
विलियम शेक्सपियर के जिस ड्रामा को हम आने वाले अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, उस मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी धारणाएं ड्रामा के बारे में बनना शुरू हो जाए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज a 16th century play written by William Shakespeare, in which a merchant in Venice named Antonio defaults a large loan provided by a Jewish moneylender Shylock. ये एक एंटोनियो और बजानियो दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें शाइलॉक एक विलानीस कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर से एक अलग प्रकार के विलन की रचना भी विलियम शेक्सपियर ने साहित्य में की है। ये पोर्शिया और बजानियो की लव स्टोरी भी है। शाइलॉक का एंटोनियो बार बार अपमान करता है और शाइलॉक बदला लेना चाहता है, तो एक रिवेंज प्ले है। पोर्शिया बजानियो एक दूसरे को चाहते हैं, ग्रेशियनो और नेरिसा एक दूसरे को चाहते हैं, तो ये दोनों के चाहत की कहानी भी है। और किस प्रकार से इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1596 to 1599, 1599 के बीच में ऐसा माना जाता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। अब ये सारे डिस्कशन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या कहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में एंटोनियो और बजानियो को क्यों लोन लेना पड़ा शाइलॉक से, शाइलॉक बदला लेने के लिए कौन सा एग्रीमेंट एंटोनियो के साथ साइन करता है, क्या बजानियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है, पोर्शिया एंटोनियो को शाइलॉक से बचाने के लिए, कोर्ट के जद्दोजहद से बचाने के लिए क्या करती है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हम जब द मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी को डिस्कस करेंगे उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो। दिस लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड। थैंक यू वेरी मच।